अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों को जहालत विरसे में मिलती है और वो उस विरासत को किसी हाल में भी नहीं छोड़ते। इस तरह ही एक शख्स ने सवाल किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में मुनाफिक नहीं थे? क्या जंगे तबूक में 12 मुनाफिक सहाबा नहीं थे? क्या अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नहीं था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में मुनाफिक नहीं थे? दुश्मन अहले बैत नहीं थे? क्या आप खलीफा हक के खिलाफ जंग करने वालों को नेक समझते हैं? वो कैसे नेक हो सकते हैं? अब ऐसे लोगों की अकल को क्या कहा जाए कि एक तरफ ये रिवायात को देखकर कुछ दावे करते हैं और दूसरी तरफ रिवायात को ये मानने को तैयार नहीं होते। भाई मानना है तो मुकम्मल बात मानो, नहीं मानना तो कुछ ना मानो। खलीफा हक के खिलाफ जंग करने वाले मुनाफिक थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत मिली, वो हक पर कैसे थे जंगों के अंदर? इसकी तो कोई दलील होनी चाहिए ना। और इसकी दलील ये है कि जब दो गिरोह आपस में लड़े जंग की और उनमें से एक गिरोह जो खवारिज के खिलाफ लड़ा वो हक के ज्यादा करीब था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जंग सफीन में हक पर होने की दलील यही है कि वो हक के ज्यादा करीब थे। तो इसी हदीस से जब ये पता चलता है कि वो हक के ज्यादा करीब थे तो दूसरा गिरोह भी बातिल पर नहीं था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि सिर्फ वही हक पर थे या हक पर थे, बल्कि कहा हक से ज्यादा करीब थे। यानी दूसरा गिरोह भी नाहक नहीं था, बातिल नहीं था। और अगर आज के माहौल को देखा जाए, अगर इसी तरह कहा जाए कि दूसरे लोग जो बात कर रहे थे वो सरासर गलत थी, तो फिर आज जो लोग अपने मरने वालों के गम में दुख में बैठकर एहतजाज करते हैं कि हमारे लोगों को मार दिया गया है, हुकूमतों के खिलाफ बैठकर एहतजाज करते हैं, वो सारे बातिल लोग हैं। बेशक उनके लोगों को हक पर ही मारा गया हो या नाहक ही मारा गया हो। जिस तरह फिर आज ये राफजी कहते हैं, लाशें उठाकर सड़कों पर बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे लोगों को मार दिया गया है, तो इनका बैठना फिर मुर्दार है, जायज नहीं। यही तो मतालबा जमल और सफीन वालों का था। और वो मतालबा क्या था कि वक्त के हुक्मरान को शहीद कर दिया गया है। अगर वो मतालबा करने की वजह से बातिल परस्त हो गए, नाहक हो गए, तो फिर आज ये भी बातिल परस्त हैं, नाहक पर हैं। हाँ, ये बात थी कि हम कहते हैं कि उन मतालबा करने वालों का तरीक़ाकार ठीक नहीं था। और जो हदीस बताती है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर थे, हक के करीब थे, वही उनको भी बातिल पर होने से बरी ज़िम्मा करती है। और
हदीस वाज़े तौर पर है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं। अब हम जिनके बारे में नबी गवाही दे कि वो उन पर जन्नत वाजिब है, हम इन आवारा लफंगे लोगों के कहने पर मान लें कि वो गलत थे, वो बातिल परस्त थे? अस्तगफिरुल्लाह, नबी की ज़बान से ये बात निकली है कि उन पर जन्नत वाजिब है। तो ये हो गई अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जंग करने वालों की हालत। और इससे बढ़कर जमल में कौन थे? तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अगर ये लोग भी जन्नती नहीं हैं, नेकोकार नहीं हैं, तो फिर दुनिया के अंदर और कोई नेकोकार हो ही नहीं सकता। फिर पूरी दुनिया के लोग गुनहगार हैं, बातिल परस्त हैं। अगर ऐसी हस्तियां जिनका नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जन्नती हैं, अगर वो भी सही नहीं है तो फिर कौन सही है? ये थे वो लोग जिनके बारे में कहते हैं कि खलीफा हक के खिलाफ जिन्होंने जंग की। आप उनको क्यों नेकोकार समझते हैं? हम उनको इसलिए समझते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जन्नत के हकदार है। अब जो जन्नत के हकदार हैं उनको हम नेक ना समझें तो किसको समझें? और बात रह गई कि अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल्ला बिन उबई को किसने कहा है कि वो साहबी रसूल था? और ये किसने कहा है कि सहाबा में भी मुनाफिक होते हैं? सहाबा में कोई मुनाफिक नहीं था। हमारी जो तारीफ है सहाबा के बारे में, और राफ़ज़ी भी यही तारीफ मानते हैं कि सहाबी वो है जिसने हालत ईमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल की, मिला, और जब उसकी वफ़ात हुई तब भी वो हालत ईमान में था। तो जो लोग मुनाफिक थे वो सहाबा में कैसे शामिल हो गए? और अब्दुल्ला बिन उबई को तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो सहाबी था। तुम ज़बरदस्ती अब्दुल्ला बिन उबई को भी सहाबी बना दो, हर मुनाफिक को भी सहाबी बना दो, ये तो तुम्हारा दीन हो सकता है, हमारा दीन नहीं है। हमारे दीन में सहाबा में मुनाफिक नहीं थे और मुनाफिक सहाबा में शामिल नहीं है। और बात यह है कि 12 मुनाफिक थे, वो सहाबा में से थे, वो सहाबा नहीं थे, वो मुनाफिक थे और जंग तबूक के अंदर मुसलमानों के साथ शामिल होकर गए थे मुनाफिक। और जिन लोगों को तुम सही नहीं समझते, कुरान मजीद ने सूरह तौबा के अंदर वजाहत से फरमा दिया है कि अहले मदीना के देहात में, मदीना के साथ जो देहात थे उसमें भी मुनाफिक हैं, और मदीना शहर में भी मुनाफिक है। लेकिन मुहाजिरीन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कुरान बताया, सूरह तौबा के अंदर वाज़े तौर पर है, उनको मुनाफिक नहीं कहा गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर यह भी कहा है कि मुनाफिक जो हैं वो दुनिया में भी रुसवा होंगे, आखिरत में भी रुसवा होंगे। और जिन लोगों के खिलाफ आप लोग बात करते हैं वो तो दुनिया में कामयाब थे, वो रुसवा तो नहीं हुए। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह तौबा में वाज़े तौर पर फरमाया है कि जो मुनाफिक हैं वो दुनिया में भी रुसवा होंगे, और जिनके खिलाफ आप हैं वो दुनिया में कामयाब व कामरान रहे। और आखिरत में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि वो ऐसे हैं जिन पर जन्नत वाजिब है, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनके लिए वादा फरमाया है। तो आप उनको कैसे उधर काउंट कर सकते हैं? और सूरह तौबा के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म फरमाया है
कि आप मुनाफिकीन और कुफार से जिहाद करें, उनके खिलाफ रहें, उनसे नरमी का रवैया इख्तियार ना करें। आप बताएं, जिन लोगों को हम साहबा मानते हैं उनके खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी बात की है? उनको कब रुसवा किया है? उनको तो ओहदे दिए हैं, उनको तो मराआत दी हैं अल्लाह के रसूल ने। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उनके खिलाफ हो जाए, उनसे नरमी ना रखें। तो जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी की, उन्हें ओहदे दिए, उन्हें मरात दी, तो इस कुरान के हुक्म से पता चलता है कि वो मुनाफिक नहीं थे। अगर वो मुनाफिक होते तो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना करता, उन्हें कोई मरात ना देता, उन्हें कोई एजाजात ना देता, उनसे नरमी ना करता। और जिनके खिलाफ तुम हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके हक में थे। अब हम अल्लाह ताला की माने, रसूलुल्लाह की माने, या तुम जैसे आवारा गर्द लोगों की माने? अल्लाह कहता है कि मुनाफिकीन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इजाज़त नहीं है कि नरमी इख्तियार करें, उनके खिलाफ आपने जिहाद रखना है जारी, जिस तरह का हो सके। अगर मैदान में आएंगे तो कुफार के साथ, मुनाफिकीन के साथ जंग होती है। कोई मैदान में ना आए तो जंग वो तो नहीं होती तलवार वाली। जो आया होगा जंग हुई होगी, और जो नहीं आया उसके साथ ताल्लुकात उस तरह के नहीं रहे जो कि अच्छे हों, जो कि दोस्ताना माहौल में हों। और सहाबा ने ये समझा ही नहीं, इस अहल ही नहीं समझा मुनाफिक लोगों को कि उनका तज़किरा किया जाए। तो उनके अहवाल, उनकी बातें हम तक पहुँची ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अहल ही नहीं समझा, ना सहाबा ने ना ताबईन ने, कि उनका जिक्र छेड़ा जाए। हाँ, जो कुछ लाजमी कहीं पर हुआ तो बयान कर दिया, वरना नहीं किया। उनका नामो निशान मिट गया। वो दुनिया में भी रुसवा हो गए, आखिरत में तो रुसवा होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को ओहदे दिलवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या बाद में, वो मुनाफिक नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान इस बात की नफी कर रहा है कि मुनाफिक को ना ओहदा मिलेगा, ना मरात मिलेंगी, और वो दुनिया में रुसवा होगा, जलील होगा। और आप उनके खिलाफ बात करते हैं जिनको नबी ने ओहदे दिए और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और ज़िंदगी से बाद मराआत अता की।